सच्चा प्यार कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है वो ये नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। बस वो हमेशा उस इंसान के बारे में ही दिन रात सोचता है। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लड़का बहुत गरीब घर से था, जबकि लड़की अमीर घर से थी। और दूसरी दिक्कत ये था कि लड़का एक अलग जाति का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। वो लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जवाब देती है, मैं तुमसे ही करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं शादी बिल्कुल भी भाग कर नहीं करूँगी। ये समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज़ रोज़ हमें नए नए ताने देगा जो कि हमसे सहन नहीं हो पाएगा। तब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। लड़की हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद मेरे लिए तुम्हारे दिल में प्यार कम हो जाएगा? ये सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है और फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझे भूल जाओगी? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती है लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीत गया। लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़का को ये बात पता चला तो वो पागल सा हो गया। जिससे वो इतना प्यार करता था, उसके लिए अपने दिल में नफरत भर लिया। वो लड़का जानबूझकर ऐसा करता था जिससे वो लड़की उससे नफरत करने लगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो लड़का चाहता था। उस लड़के ने ऐसा किया कि लड़की दिल में उसके लिए नफरत भर गई। लड़की उससे नफरत करने लगी। उस लड़की की शादी किसी और से तय हो गई। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे ये रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वो 1 महीने बाद अपने मायके आया। उसकी बहन कहती है, दीदी, आपको कुछ सुनाना है। वो लड़की हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो उस लड़के के रिकॉर्डिंग को ऑन करती है, उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपने बहन से कहती है, ये आवाज़ तो करण की लग रही है ना? छोटी लड़की कहती है, दीदी, जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन करण का कॉल आया था। वो बहुत रो रहा था। आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर करण रो रो कर कह रहा था, रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। करण की ये बात सुनकर रानी बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, तुम मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन करण का फ़ोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी हुई थी। रानी अपने बहन को उसी नंबर पे फ़ोन लगाने को कहती है जिस पे करण का फ़ोन आया हुआ था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? रानी अपने बहन को ज़ोर से डांटती है। छोटी बहन करण की फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ फ़ोन उठता है। हेलो, हेलो आंटी जी, करण कहाँ है? करण की माँ रोने लगती है और कहती है, अब करण इस दुनिया में नहीं रहा। वो ये सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, ये कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे करण ने अपने आप को ज़िंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली थी किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी, कब की बात है? करण की माँ कहने लगी, ये 17 मार्च की बात है बेटा। ये सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है। ये सुन के रानी खूब रोती है और कहती है, मैंने करण की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा करण आज मेरे से दूर नहीं होता अगर मैं उसके बातों पे भरोसा कर लेती।